ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले कुछ दिनों से भूमि पूजन और शिलान्यास की चर्चा बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। इसलिए नहीं कि इसकी तैयारियां खूब देखी जा रही, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां होड़ लगी हुई है। और ऐसा कांग्रेस के भी विधायक आरोप लगाते हैं और बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री मुन्ना लाल गोयल, जो कभी यहाँ से विधायक थे, अब दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। मुन्ना लाल जी, पूरे ग्वालियर में तो चर्चा हो ही रही है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा है कि एक विधानसभा जहाँ के आप विधायक नहीं हैं, लेकिन जनता ये कह रही है कि आप फीता काट रहे हैं या भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और जो क्षेत्रीय विधायक है जिसका ये अधिकार बनता है उसको आप ये सब करने नहीं दे रहे। कांग्रेस के लोगों को शोरगुल मचाने की आदत है। कौन रोक रहा है उनको? एक विधायक को साल में 3 करोड़ का फंड मिलता है विकास कार्य के लिए, और उस विकास कार्यों में कोई अवरोध नहीं है। वो 3 करोड़ का फंड मिलता है, उसमें सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं मुहैया कराएं, जनता के काम करें। विरोध केवल अपनी असफलताओं को जनता के प्रति अपनी नाकामी को पर्दा डालने के लिए विरोध का दर्जा कांग्रेस कर रही है। मेरा कहना है जनता ने आपको चुना है और हम सम्मान करते हैं। किसी पार्टी का एमएलए हो, निश्चित तौर पर जनता ने चुना है, उसका सम्मान होना चाहिए। किसी पार्टी के पार्षद हो, जनता ने चुना है, उसका सम्मान होना चाहिए, और हम भी उनका सम्मान करते हैं। जनता ने चुना है, लेकिन अब अपनी असफलताओं का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ें या गुस्सा दिखाएं, ये कोई बात नहीं है। जनता ने चुना है, उनकी जवाबदेही है कि क्षेत्र के विकास के लिए उनको काम करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है, उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं पूरा कर पाए तो आरोप लगाएं कि मेरे पे हमले की साजिश कर रही है भाजपा, मुझे काम करने नहीं दे रहा। तो इन बातों से कोई बात नहीं है। उनको अब जनता के काम करना पड़ेंगे, और निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर जब जनता आक्रोश में होती है तो उस आक्रोश सहना पड़ता है। हमने भी सहा है। लेकिन मुन्ना लाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जनता के काम करें, वो शिलान्यास भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो वहाँ तमाम तरह के समर्थक मुन्ना लाल जिंदाबाद, मुन्ना लाल जिंदाबाद, ये परिपाटी आपके विधानसभा में कभी पहले तो देखने को नहीं मिली थी। वो लोग जो आपका नारा लगा रहे हैं वो आपके समर्थक हैं कि नहीं है? देखिए, मेरे समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर कोई आक्रोश है तो आक्रोश क्यों है कि आप जा रहे हो? पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आज जब समस्या पानी की है, आज समस्या सीवर लाइन की है, तमाम जगह और भी समस्या हैं, तो जब से एमएलए बने हैं तब तक कोई बात आज तक आई नहीं। आज ही क्यों आ रही है? क्योंकि पानी की समस्या क्षेत्र में है, सफाई की समस्या है, और भी समस्या है। उन समस्याओं पर जो पहले विधायक जाते थे लगातार, अब शायद जाना बंद कर दिया होगा ना। आपकी ड्यूटी है, जनता में जाइए। आप जनता में जाओगे तो आक्रोश नहीं बन पाएगा। मुन्ना लाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो जनता में नाराजगी है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जाते हैं और आपकी पार्टी में पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने हंगामा मचाया। आप ही के वीडियो आप ही के लोग वायरल करते हैं, जो हम तक पहुंचते हैं वीडियो हंगामे, और बड़े स्तर पे वायरल करते हैं कि ये वीडियो वायरल हों। सतीश विधायक जो भूमि पूजन करने गए, उनको लोगों ने भगाया, उनको लोगों ने भूमि पूजन करने नहीं दिया, जनता का विरोध है। साफ दिखाई दे रहा है वो आपके नारे लगा रहे हैं। सब कुछ प्लान तरीके से हो रहा है मुन्ना लाल जी, प्लान तरीके से। वही लोग कह रहे हैं कि अब अगली बार वहाँ चलेंगे, अब वहाँ चलेंगे, वहाँ से भगाएंगे। ऐसा क्यों? शर्मा जी, मैं किसी की लाइन छोटी करने की राजनीति नहीं करता। मैं खुद अपनी लाइन बड़ी करूँगा। कौन आदमी क्या कर रहा है इसमें मेरा वक्तव्य जारी करता। ना मैं आलोचना में जाता हूँ, ना मैं आलोचना की राजनीति करता हूँ, ना मैं उदाहरण की राजनीति करता हूँ। ये राजनीति वो करते हैं। मैं आपको ध्यान दिला दूँगा कि आज से जब मैं एमएलए था कांग्रेस का, तब मुझ पर सिरौल में हमला हुआ था, जानलेवा। मेरे सिर में 5 टाँके आए थे, मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी गई थी, और मेरी गाड़ी बैक नहीं होती तो इतना खतरा हो जाता मेरे ऊपर कि मैं वहीं जान नहीं चली जाती। लेकिन उसके बावजूद ही हमलावर कौन थे? सब विधायक के लोग थे जिन्होंने हमला कराया। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, उस वक्त भी कहा था, हमलावर विधायक के लोग थे जिन्होंने हमला कराया मेरे ऊपर। लेकिन उसके बाद भी मैं नफरत की राजनीति करता, मैं घृणा की राजनीति करता। मैंने उस घटना के बाद भी कोई एफआईआर नहीं कराई। ये साक्षी इस बात को पूरा शहर है। इस बात मैं कहता हूँ हमलावर हैं, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन मैं नफरत की राजनीति करता। मैं प्यार की राजनीति करता हूँ, सद्भाव की राजनीति करता हूँ, शांति की राजनीति करता हूँ, और गांधी मेरे मूल्यों में है। इसलिए मेरे दिल के अंदर कोई अलगाव नहीं है। जिनने किया वो करते रहें, वो समीक्षा करें कि उन्होंने क्यों किया। और उस घटना के बाद मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई। मैं जानता हूँ आपने एफआईआर नहीं कराई। आपने पत्रकारों को बुला के बात कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और आपने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के लोग हैं इसके पीछे। नाम आपने किसी का नहीं बताया, और बाद में वो नाम निकल के भी नहीं आया कौन लोग थे कौन नहीं थे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सतीश सिकरवार जो जनता ने यहाँ चुने, वो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं। आप दोनों चुनाव लड़े,
हार जीत तो चलती रहती है, वो जीते हुए विधायक हैं, आप हारे हुए विधायक हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक संवैधानिक अधिकार है ना विधायक का, किसी भी भूमि पूजन में जाने का, मैं कहाँ आने मना कर का। रहा हूँ? आप बुलाने नहीं देते, प्रशासन पे दबाव रहता है, ऐसी चर्चा है। मैं मानता हूँ ना कि एक पार्षद से लेके विधायक के लिए सांसद एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग तो करें। जब 3 करोड़ रुपये साल का मिल रहा है उसको सभी तो करें। एक ही ठेकेदार का चलता है आपका आदमी। मैं आपको बता दूँ, ये बात कर रहे हैं कि मुझ पर हमला करने की राजनीति हो रही है। पिछले 20 सालों के अंदर पार्षद रहे हैं, आप मालूम कर लेना कि कितना आतंक है इनका कि उन 4-5 वार्डों के अंदर, वार्ड 45, वार्ड 56, वार्ड 57, वार्ड 59, उन 4 वार्डों के अंदर पिछले 20 साल से पार्षद रहे, कोई उनके खिलाफ टेंडर नहीं डाल पाया। केवल सतीश सरकार का ठेकेदारी टेंडर डालेगा। तो ये स्थितियाँ आतंकवाद की नहीं बनाई। मुन्ना लाल गुल ने भी ऐसी राजनीति की कि मेरे क्षेत्र के अंदर कौन ठेकेदार रहेगा, ये तय मैं नहीं करता। ये तय ये करते हैं कि इनके क्षेत्र के अंदर कौन ठेकेदार रहेगा। तो ये राजनीतिक तौर पर, निश्चित तौर पर जो आरोप लगाते हैं कि मेरे हमला वाली राजनीति हो रही है, कहीं नहीं, सुरक्षित हैं। लेकिन मेरा कहना, जनता को जानने का अधिकार है कि 3 करोड़ रुपये आपको मिलता है तो आपको क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहिए, आपको वाटर लाइन भी डलवाना चाहिए, सीवर लाइन भी डलवाना चाहिए, सड़क डलवाना चाहिए। कहाँ जा रहा है पैसा आपका? नहीं दिख नहीं रहा जनता। वो कह रहे लगा रहे हैं, जितना से उतना लगा रहे हैं। जनता को दिख नहीं रहा ना, साल का 3 करोड़ रुपये आपको मिल रहा है, दिख नहीं रहा धरातल पर। इसलिए तो आक्रोश है। 3 करोड़ बहुत होता है कि 3 करोड़ में काम दिखना चाहिए वार्डों के अंदर, लेकिन वो दिख नहीं जाए, इसलिए आक्रोश है। इसलिए बताना पड़ेगा आपको कि 3 करोड़ रुपये में आपने कहाँ सड़क बनवाई, कहाँ सीवर लाइन डलवाई, कहाँ वाटर लाइन डलवाई। भूमि पूजन जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो आपकी निधि का काम है कि उनकी निधि का काम है, ये बताइए मुझे। मेरा ही कहना है कि विधायक फंड का कोई काम है, विधायक का अधिकार है, उसको जाना चाहिए और जाए। लेकिन मेरा कहना है कि जो काम भूमि पूजन हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर दिए, ठीक है ना, हमारी सरकार ने भूमि पूजन कर दिए। अब भूमि पूजन करने के बाद आज यदि काम शुरू हो रहा है तो दोबारा भूमि पूजन करने जाओगे तो ये मैं समझ नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नैतिकता ये कहती है कि जिस काम का भूमि पूजन हमारे मुख्यमंत्री कर चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो चुका है, उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। आपको नैतिकता है तो ये नैतिकता को आप त्याग के मर्यादा विहीन राजनीति आप करोगे कि जहाँ भूमि पूजन हो चुका है और जहाँ 1 साल पहले भूमि पूजन हो गया, आज आप जा रहे हो, कहते हैं मैं जाऊँगा, तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए मुन्ना लाल जी, भूमि पूजन का तो ऐसा है कि तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ एक दूसरे से लोग भूमि पूजन करते रहते, कभी बीजेपी के कर जाते, कभी कांग्रेस के, एक ही पट्टिका एक ही जगह पे 3-3, 4-4 बार भूमि पूजन होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा विधायक को चिट्ठी लिख के ये कहा है कि आपका अधिकार है और आप जाएं, शासन की तरफ से आप अधिकृत हैं, भूमि पूजन में जाएं, शिलान्यास करें। वही तो काम कर रहे हैं सतीश सिकरवार, वही काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोकार्पण हुए, जितनी नेम प्लेटें भाजपा राज उनकी लगी हैं, कांग्रेस कार्य में नहीं लग पाई होंगी। सबसे ज़्यादा मेरा नदी पाटाल का भूमि पूजन हुआ, उसमें गेस्ट थे, नाम उनका है, मेरा नाम नहीं है। बताइए, मैंने तो कहीं कहा नहीं। मेरा हॉस्पिटल का हुआ अभी कार्यक्रम, हॉस्पिटल के कार्यक्रम में उनकी नेम प्लेट लगी, मेरा नाम नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। हमारा प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, उधम सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, उसमें उनका नाम था। अभी कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, उनका नाम था। सारी सलाह लेकर उनका नाम आ रहा है, उनको दूर कहाँ कर रहे हैं? पूरे सम्मान के साथ उनका नाम दिया जाता है लोकार्पण के अंदर, दूर कहाँ आते हैं? अब केवल आप बाबेला मचा के आते हैं, जनता का ध्यान बढ़ाने के लिए आप राजनीति कर रहे हो, ये ठीक नहीं आता। अब आपके जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा मचा रहे हैं, वो नहीं जाने दे रहे हैं। वीडियो कह रहे हैं मुन्ना लाल जी, मैं नहीं कह रहा, आप ही के द्वारा वायरल किए हुए वीडियो कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है ये राजनीतिक जीवन में, लेकिन मेरा कहना है उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश जनता का कोई है तो समझना चाहिए कि अभी तक तो हुआ नहीं। आज जब गर्मी का सीजन है, लोग परेशान हैं पानी समस्या से और तमाम समस्या से, तो वहाँ उन समस्याओं पर आपको जाना चाहिए। तो जनता का आक्रोश यदि आ रहा है तो ये देखने का विधायक का है कि आक्रोश क्यों है। निश्चित तौर पर मैं इस बात मानता हूँ कि कहीं भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई हमला वाली राजनीति नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पर। और मैं कहीं भी उनकी सुरक्षा को खतरा है तो मुन्ना लाल गुल उनके साथ खड़ा है, ठीक है ना। उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना है ना होगा, और उनको लगता है कहीं सुरक्षा खतरा तो उनके साथ हैं। आते सुविधाएं यदि सुरक्षा में कोई दिक्कत आ रही और हम मांग करेंगे कि इनको सुरक्षा बढ़ाई जाए। अच्छी बात है, किसी की भी जान की सुरक्षा हमेशा रहना चाहिए, और फिर जनप्रतिनिधि तो विशेष सुरक्षा में रहता है। सतीश सिकरवार ये कह रहे हैं कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो लगातार हंगामा कर रहे हैं भूमि पूजन शिलान्यास के बीच में, अगली बार ऐसा हुआ तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों में जाके कमलनाथ के जयकारे लगाएंगे। ये भी कहा है कि मुन्ना लाल पागल हो गए, पागल खाने भर्ती करा दो। अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मेरा कहना है कि अभी तक आप सिंधिया जी विकास के मसीहा हैं ये कहते रहे, आप सारे कार्यक्रमों में आप आए, ठीक है ना। तो अभी तक सिंधिया जी विकास के मसीहा थे,
और अब अचानक आप जब कमलनाथ के नारे लगाओ ना, हम भाई लोकतंत्र में अधिकार है आपका, कौन रोक रहा है आपको? आप लगाइए जय कमलनाथ के नारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए ये कह के मैं कमलनाथ के नारे लगाऊँ, लगाइए ना। तो ये हृदय पर तो आकर रोको गया। पहले कमलनाथ जी कहाँ गए थे? पिछले 4-5-6 कार्यक्रम हुए, उसमें तो कमलनाथ जी जिंदाबाद नारे नहीं लगे। वहाँ तो तब आप कह रहे विकास के मसीहा महाराज हैं, ठीक है ना। अब अचानक विकास के मसीहा महाराज नहीं रहे, अब कमलनाथ जी याद आ रहे हैं। तो ये अब ये कांग्रेस तय करेगी, ये उनका अंटली मामला है कि कमलनाथ के नारे कब लगाने हैं, कब सिंधिया जी की विकास मसीहा कहना, ये वो तय करें खुद। और ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी अभी? हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो शांति सद्भाव के पुजारी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमारी तरफ से कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं, उनको जब लगेगा कि मेरी सच्चा को मुन्ना लाल गोयल के साथ खड़े मिलेंगे, बुका रहे हैं तो वो फ़ोन करके हमसे कहेंगे भाई मेरे को खतरा है, हम उनके साथ खड़े। किसी जनप्रतिनिधि को खतरा नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इस बात का मैं पक्षधर हूँ, और उनको लगता है कि उसका कहीं सुरक्षा खतरा है, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए मुन्ना लाल गोयल पूर्व विधायक हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। कांग्रेस के बाद में जब वे बीजेपी में आ गए तो चुनाव हार गए और सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़ के कांग्रेस से विधायक बन गए। लड़ाई इसलिए है कि लगातार ये भी जनता के संपर्क में रहते हैं, वो भी जनता के संपर्क में हैं, और जनता कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि को मानती है, जानती है। अब किसकी पहचान कितनी बढ़े ये तो फैसला जनता ही करती है, लेकिन फ़िलहाल भूमि पूजन और शिलान्यास का जो सिलसिला है वो इस समय नारेबाजी के बीच उलझा हुआ है। लेकिन मुन्ना लाल ने कह दिया है कि सतीश सिकरवार जी आप चिंता न करें, अगर कहीं जान की खतरा आपको लगे तो ये उनके साथ खड़े हैं। वाकई में अगर ऐसी भावना हो तो ये लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।